जैसे कि आप सभी जो इस सेशन में अब जुड़ रहे हैं, आप सभी को पता है कि अभी हम प्राणायाम की यात्रा सीखने पर हैं कि कैसे हमें अपना ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करना है, जिससे कि हमारी लंग्स कैपेसिटी है जो वो अच्छी हो जाए। तो इस यात्रा में जैसे कि मैंने बताया कि प्राणायाम की जो यात्रा है ये बहुत ही धीमी है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम जल्दी से इसको अचीव कर लेंगे और हमें बहुत जल्दी से फ़ायदे होते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एक ये लंबी यात्रा है। तो जल्दी से हम अभ्यास को शुरू करेंगे। विक्रम सिंह जी, हरिओम विक्रम सिंह जी, रेखा मिश्रा, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। तो चलिए आज अभ्यास शुरू करने से पहले जो हम 3 नियम हैं जो हम इसमें फॉलो करेंगे इस प्रैक्टिस में। पहला है श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाएंगे। दूसरा, जो भी अभ्यास हम करेंगे लयबद्ध गतिबद्ध तरीके से हम अभ्यास को करेंगे। और तीसरा सबसे ज़रूरी जो है वो है कि अपनी क्षमता अनुसार हम हमेशा अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए हमें। और अभ्यास हमेशा बहुत एफर्टलेसली, जो भी आप योग में प्रैक्टिसेस करते हैं, क्योंकि योग प्रैक्टिसेस में हम अपनी श्वास अपने मन के साथ जुड़ते हैं, तो हमें हमेशा सरलता सहजता से हमें आगे बढ़ना है। तो आज भी हम इसमें आप बस 3 नियमों को आप ध्यान में रखें। और सभी अब सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। कमर गर्दन अगर सीधी करके आप बैठ सकते हैं तो आप सीधी करके बैठें। ये प्रैक्टिसेस सबके लिए हैं, इसे बच्चे बड़े और इवन जो लोग परेशान हैं बीमार हैं वो लोग भी साथ में बैठकर इसको कर सकते हैं और वो लेट कर भी कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यास अभी हम शुरू करेंगे, अगर आप अपने आप को ज़्यादा ठीक नहीं स्वस्थ नहीं समझ रहे हैं तो आप इन प्रैक्टिसेस को लेट कर अपने मैट्स पर या अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करें और एक दृष्टा भाव अपने अंदर लेकर आए। दृष्टा भाव माने कि खुद को अपने आप को देखने की एक दृष्टि, यानी आंखें बंद करके खुद को देखना। अपनी श्वास पर ध्यान लगाएं, इनहेल और एक्सहेल करें, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। जो भी सहजता से जितना भी आपसे लिया जा रहा है उतना श्वास भरें और छोड़ें। एक बार सभी मेरे साथ ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करें। धीरे से आंखें खोलें। अब अपने अपने मैट्स पर एक बार आप लोग सभी, जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े होके करें, अदरवाइज जो लेटकर बिस्तर पर हैं, बीमार हैं या कम बैक किया है जिन्होंने और घर में ही वो अपनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लेट कर भी सुप्त ताड़ासन, और जो लोग खड़े होकर कर सकते हैं वो खड़े होकर हमारे साथ में ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। और लेट कर भी आप इस आसन को कर सकते हैं। दोनों हाथ और पैरों को अच्छे से ग्रिप बना के खींचना है ऑपोजिट एंगल में। देखेंगे, खड़े होकर करेंगे एक बार। चलिए, दोनों हाथों को आगे की तरफ इस तरह से क्रॉस, फिंगर्स को क्रॉस आपस में करेंगे, ग्रिप बनाएं और हाथों को ऊपर लेकर जाएं। यही पोजीशन आप सेट कर सकते हैं लेट कर। जो लोग लेट कर रहे हैं वो ऐसे इस हाथों को खींचें, अपने ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर की तरफ खींचिए, पैर वाले भाग को नीचे की तरफ। और जो खड़े होकर कर रहे हैं पूरा अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, पूरा स्ट्रेच करें। और यहीं पर इनहेल और एक्सहेल को फील करें। आप देख पाएंगे अच्छे से, ऐसे करने से, खिंचाव देने से आपका जो डायफ्राम है ये हल्का सा ऊपर को उठेगा और एक होल आप यहाँ पे एक जगह बना पाते हैं। ताड़ासन सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली। दिन में बीच बीच में आप इस आसन का अभ्यास किया कीजिए।
आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी इससे दूर होता है। धीरे से हाथों को सर के ऊपर ले, 2 से 3 ब्रीथ का रिलैक्स करें। एक बार फिर से इनहेल, श्वास भरें, पूरा स्ट्रेच करें, अच्छे से स्ट्रेच करना है और एक्सेल करते हुए अपनी दाएं तरफ और गर्दन को ऊपर छत की तरफ घुमा दें। धीरे से वापस इनहेल, श्वास भरें, एक्सेल, धीरे से वापस। हम अपने चेस्ट के आसपास जो स्टिफनेस है उसको इन छोटे छोटे अभ्यास से पहले दूर करेंगे ताकि हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है और अच्छे से हो पाए और शरीर के हर हिस्से में जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं वहां तक हम अपने शरीर में ऑक्सीजन का जो है इंटेक कर सकें। इनहेल, एक्सेल, दाईं तरफ झुकेंगे, इनहेल, एक्सेल, बाईं तरफ, इनहेल, एक्सेल, दाईं, इनहेल, एक्सेल, बाईं, इनहेल करते हुए बीच में आ जाए। ये हमें अभ्यास थोड़ा सा कर लेना चाहिए, स्ट्रेचिंग। अगर हम शरीर को स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम और अच्छे से उसका अनुभव कर पाते हैं। एक बार कटी चक्र इसी तरह से पूरा साइड ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। इनहेल करते हुए नीचे, हाथों को नीचे लेकर आए और अपने अपने मैट्स पर बैठ जाए। अब जैसे कि हमने 3 सेक्शन में कल ब्रीदिंग सीखी थी, हमने पहले ध्यान लगाया, पहले हमने फील किया, दृष्टा भाव से अपनी ब्रीदिंग को हमने पहले देखा। पहले हमने ध्यान को अपने नोस्ट्रिल के पास लगाया, फिर हमने कंठ पर, अपने कंठ को ऊपर यहाँ फील किया। पहले आप उस श्वास को देखना सीखें, कैसे हम उसको नीचे नाभि तक, हमने कहा कि नाभि तक हमें श्वास लेना सीखना है, तो उसी प्रक्रिया में अभ्यास शुरू करेंगे। अभी आज हम पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, देन थोरैसिक ब्रीदिंग करेंगे और फिर यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। हमें रिदम क्रिएट करना है क्योंकि आगे हमें अपनी यात्रा में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सब कठिन प्राणायाम है जिसकी हम आज तैयारी में हैं अभी। तो हमें एक रिदम क्रिएट करना है, एक लय बनाना है ताकि आप पूरा श्वास को फील कर पाए। और इसको हम आज अलग अलग स्थिति में इसी अभ्यास में फर्क देखेंगे कि कैसे बैठकर, लेटकर, कैसे करने से क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, ताकि हमारे पूरे शरीर में हम ऑक्सीजन का इंटेक अच्छे से कर पाए। चलिए शुरू करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीथ करेंगे, उल्टा नहीं करना है, श्वास भरनी है और पेट आपका बाहर की तरफ आना चाहिए। जब आप इनहेल करें तो आपका स्टमक अप होना चाहिए, जैसे कि हम एक बलून में एयर को भरते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। अभी 5 काउंट हम एब्डोमिनल ब्रीथ करेंगे, तो शुरू करेंगे। आप इसके लिए चाहे तो अपने हाथों को अपने पेट पर रख कर फील कर सकते हैं कि एब्डोमिन आपका बाहर की तरफ, पेट आपका बाहर को जा रहा है कि नहीं। अदरवाइज अगर आप इसकी जरूरत ना महसूस करें तो रहने दें। और लेट कर भी इस अभ्यास को किया जाता है। आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने से आप देख पाएंगे खुद को अंदर से। शुरू करेंगे। इनहेल,
स्टमक अप, एक्सेल, स्टमक इन, पूरा श्वास बाहर कर, इनहेल, स्टमक अप, एक्सेल, स्टमक इन, इनहेल, श्वास भरें, पेट को पूरा अच्छे से फुलाएंगे, पूरा श्वास भरेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, one more time, inhale, exhale, पूरा श्वास खाली कर दें, धीरे से आंखें। अगला अभ्यास एब्डोमिनल ब्रीदिंग में ही हम अब इसको कुछ सेकंड के लिए, मात्र 3 से 5 सेकंड, अभी 5 काउंट हम इसको पहले होल्ड करेंगे एंड देन अगेन हम इसको, जैसे क्या करना है, तीन पोजीशन वो होती हैं, पूरक यानी इनहेल किया, कुंभक यानी होल्ड किया, रेचक यानी बाहर किया, 3 चीजें होती हैं। पर अभी हमें होल्डिंग ज्यादा नहीं करनी है क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो जस्ट 5 सेकेंड का होल्ड हम करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम श्वास भरते हैं, उसे रोकते हैं, तब वो कार्य करती है, यानी आपके शरीर के भाग में पहुंचती है और फिर आप अपनी जो बैड एयर जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर करते हैं। तो चलिए इसी बार एब्डोमिनल ब्रीथ में ही अब हम होल्ड के साथ करेंगे, 5 काउंट होल्ड। आप सिर्फ मुझे फॉलो करें, बिल्कुल छोटा छोटा अभी कर रहे हैं, बहुत लंबा अभ्यास अभी नहीं कर रहे हैं। शुरू करेंगे, इनहेल, स्टमक अप, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल, इनहेल, श्वास भरें, पूरा पेट को पूरा भरें, फुलाएं, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, श्वास बाहर करें, श्वास भरें, रोकें, छोड़ें, श्वास भरें, रोकें, छोड़ें, श्वास भरें, रोकें, छोड़ें, धीरे से आंखें खोलें। देखेंगे कि रोकने से थोड़ा सा एक हल्का सा आप एफर्ट लगाते हैं, तो उतनी देर आप उसको एयर को अपने अंदर रखते हैं, तो आपकी हर सूक्ष्म कोशिकाओं तक आप उसे पहुंचाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है कुंभक का होता है, परंतु शुरू में हमें कुंभक का अभ्यास ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आदत डालनी है, एक रिदम क्रिएट करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पहले एक लय बनाएंगे, जब हमारी लय बन जाएगी तो हम अभ्यास में और आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो चलिए अगली जो ब्रीदिंग है, हम थोरैसिक ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। अब हमने अपना पूरा ध्यान अपने फेफड़ों पर लगाना है, मतलब फैलाव करना है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है। तो कैसे, पूरा ध्यान यहाँ पर लगाते हुए, अगर जो लोग फील करना चाहते हैं, नहीं अभी लंबा श्वास ले पा रहे हैं, अभी लंग्स वीक हैं, तो धीमे धीमे क्षमता अनुसार अभ्यास हमेशा
जब याद रहे कि उसमें आप एफर्ट ना लगाएं। इजीली जैसे आपका अभ्यास सरलता से जब बढ़ जाता है, लंबा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो शुरू करेंगे। 5 काउंट हम विदाउट एनी कुंभक, सिर्फ पूरक और रेचक। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पूरक माने श्वास भरना है, कुंभक माने श्वास रोकना है, और तीसरा रेचक माने श्वास को बाहर करना है। तो पहला राउंड जो 5 टाइम का है, हम पूरक और रेचक यानी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। आंखें बंद करें, दृष्टा भाव से अपने आप को देखें। शुरू करेंगे। इनहेल पूरक, पूरा फेफड़ों पे अपना ध्यान, अपने चेस्ट पर पूरा फैलाव करें। एक्सहेल रेचक, पूरक चेस्ट अप, रेचक चेस्ट इन, पूरक चेस्ट अप, रेचक। पूरा श्वास बाहर करेंगे। आपका जो वक्षस्थल है हल्का सा डाउनवर्ड जाएगा। इनहेल, पूरा श्वास भरें अपनी क्षमता अनुसार। रेचक, पूरा श्वास बाहर। अब हमें अपने लंग्स के हर सूक्ष्म कोशिकाओं तक पूरा श्वास को, ऑक्सीजन को बढ़ाना है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है शरीर में। तो क्या करेंगे? थोड़ा देर अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो ओनली 5 काउंट हम इसको होल्ड करने वाले हैं, यानी श्वास भरेंगे, 5 काउंट रोकेंगे, कुंभक और रेचक, पूरा कुंभक रेचक। इसको आपको लर्न करना है। तो शुरू करेंगे। मैं इसी तरीके से आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी। पूरक, कुंभक, रेचक। शुरू करते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने लंग्स पर, यहाँ फेफड़ों के ऊपर रहना चाहिए। आप जितना इसको स्प्रेड कर पाए, फैला पाए, उतना फैलाना है, क्योंकि हम अपना पूरा यूज ही नहीं करते हैं अपने जो फेफड़ों का। तो इतनी अच्छी अद्भुत मशीन है हमारे पास, हमें इसको बिल्कुल तैयार करना है, कार्य में लेकर आना है। आंखें बंद, पूरक, पूरा श्वास भरें, रेचक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। 1 मोर टाइम। इस बार हमें एफर्ट को और अच्छे से लगाना है। हमें अपने यहाँ गर्दनी, ये पूरा जो आपका कॉलर बोन है, यहाँ तक पूरा श्वास को भरना है, कोशिश करनी है, और फिर कुंभक रेचक करेंगे। शुरू करेंगे। पूरक, आप पॉज लेके भी कर सकते हैं 2 बार। कुंभक, रेचक, पूरा श्वास बाहर करते। इस तरीके से हमें ब्रीथ में छोटा छोटा, शुरुआत में बहुत छोटे छोटे कुंभक के साथ में हमको इसे शुरू करना है, और धीरे धीरे हम इसको रिदमिक तरीके से आगे बढ़ाते चलेंगे। चलिए, अगला अभ्यास जो हम करेंगे आज, अब यॉगिक ब्रीथ का करेंगे। हमने अभी क्या किया? टुकड़ों में अभ्यास किया। 1 पार्ट पहले एब्डोमिनल, थोरैसिक तक किया। अब हम पूरा करेंगे,
यानी कि पूरा एब्डोमिनल को फिल करते हुए पूरा अपने चेस्ट तक पूरा श्वास भरनी है और 5 सेकंड के लिए सिर्फ 5 काउंट रोकेंगे और फिर रेचक करते हुए, जैसे पहले एब्डोमिनल में आपने श्वास भरा है तो पहले खाली भी वहीं से करेंगे। तो एफर्ट नहीं लगाना है, इजीली अगर आप छोटा छोटा कर पाते हैं तो आपको छोटा छोटा करना है। तो शुरू करेंगे। इनहेल, श्वास भरें, पूरा करेंगे। कुंभक, रेचक, पूरक, पूरा श्वास भरें, पूरा अपना एब्डोमिनल से लेके वक्षस्थल तक। कुंभक, रेचक, पूरा श्वास बाहर करते जाएं। पूरक, श्वास भरें, स्टमक अप, चेस्ट अप, रोकें, छोड़ें, स्टमक इन, चेस्ट इन, इनहेल, स्टमक अप, चेस्ट अप, कुंभक करेंगे, रिटेन, एक्सेल, श्वास बाहर करें, रेचक करें। पूरक, पूरा श्वास, कुंभक, रेचक, एक बार और श्वास भरें, पूरा पेट से लेकर छाती तक, रोकें, छोड़ें, पूरा रेचक करें। इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखना है। पूरक, कुंभक, रेचक, इसको याद कर लें। जब भी आपको खाली समय हो, खाने के 1 घंटे बाद, आधे पौने घंटे बाद भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं और ये अभ्यास आप लेट कर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी अभ्यास को, जो यौगिक ब्रीदिंग है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और जो यौगिक ब्रीदिंग, ये हमने अभी बैठ कर की है। कल हम इसका अभ्यास पूरी तरह से अच्छे से इसको लेट कर भी करेंगे, परंतु एक बार जो है आज हम इसको अभ्यास करते हैं और आप इसको दोहराएं। एक बार सोने से पहले या मॉर्निंग टाइम में, जब भी आपको समय मिले आप इसको करते रहें, ताकि क्या होगा, इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी है जो वो बढ़ती रहेगी। आपके अंदर जो उलझने हैं, हमारी ये जो कोई सूक्ष्म कोशिकाएं आपस में उलझी रहती हैं, आप सरलता, सहजता महसूस कर पाएंगे अपने शरीर के अंदर। तो चलिए एक बार लेटेंगे अपने अपने मैट्स पर। दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आपको अपने पैरों को फोल्ड करना है। ध्यान रहे आपके सर के नीचे कोई रबर बैंड, अगर क्लचर कुछ भी लगाया है तो आप उसको हटा दें। और यहीं से दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर दें। आपको फोल्ड करके दोनों हाथों को साइड में रखें और 2 काउंट अभी हम अच्छे से एब्डोमिनल, थोरैसिक और यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास लेट कर करने वाले हैं। खाली 2 बार हम इसको देखेंगे करके, आप महसूस कर पाएंगे फर्क। लेट के वैसे ज़्यादा आपको पता चलता है। शुरू करेंगे। पहले पूरक, कुंभक, रेचक, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक,
रेत जगह पूरा श्वास बाहर। अब यहीं से पूरा ध्यान अपने फेफड़ों पर लगाएं। पैर फोल्ड करने से आपका यहाँ पर जो है एक आपको खाली स्पेस मिल जाता है, जो आपकी काफी हेल्प करता है, आपको अच्छे से फील करता है और आप अच्छे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है आप कर पाते हैं। आप अपने ध्यान को अपने वक्ष स्थल पर लेकर आएंगे। आंखें बंद करके अभ्यास करें। श्वास भरें, पूरा करेंगे। कुंभक, तेज, एक बार और करें। पूरक, कुंभक, रेच। अब धीरे से लेट कर ही अब हम पूरा यौगिक ब्रीथ, पूरा पेट से लेके वक्ष स्थल तक श्वास को भरेंगे और रोक कर खाली करेंगे। शुरू करें। पूरक, कुंभक, रेच। पूरक, कुंभक, रेच। धीरे से पैरों को फैला दें सामने की तरफ और दोनों हाथों को इस तरह पीछे, दोनों हाथों को पीछे सर के पीछे लेकर आएंगे। पैरों को सीधा करेंगे और पूरा जितना जैसे आप श्वास लेना चाहें एकदम रिलैक्स करके 2 लंबे गहरे श्वास भरें और छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। हाथों में आपस में ग्रिप बनाएं, पैरों को खींचे ऑपोजिट डायरेक्शन में। सुप्त ताड़ासन। धीरे से बाईं तरफ करवट लेकर आप उठें और मैट पर बैठ जाएं। हमेशा ध्यान रहे लेटकर अभ्यास कर रही हैं तो आपके क्लचर, रबर बैंड्स जो भी हैं उसे हटा दें। आप बिल्कुल भी कोई भी डिस्टरबेंस लेकर ना आए। तो इस तरीके से हम अभी शुरुआत में हम पहले अपनी श्वास पर कार्य करके इसको लंबा करेंगे और एक रिदम क्रिएट करेंगे। जब कम से कम 10 to 20 काउंट हम अच्छा सा श्वास भरने लगे, लयबद्ध गति से छोड़ने लगे, तब जाकर हम आगे के प्राणायाम के लिए तैयार हो पाते हैं। जिससे हमें, और एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जो लोग अभी नए अभ्यासी हैं, डायरेक्टली हमें कठिन प्राणायाम नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है, हम एफर्ट लगाते हैं उनको करने के लिए, और एफर्ट लगाने से क्या होता है, हमारी मांसपेशियाँ जो हैं, सूक्ष्म कोशिकाएं जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो कई लोग बाद में फिर ये शिकायत करते हैं कि प्राणायाम तो किया पर हमें वीकनेस हो गया, हमें वीक फील होता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हमें आगे ध्यान में रखनी है। तो आशा करती हूँ आप सभी ने अभ्यास को किया होगा, अच्छे से सीखा होगा, और अगर इन अभ्यासों को करते हुए आपको कोई परेशानी होती है या कहीं पर भी कोई दुविधा है तो आप यहाँ पर अपने प्रश्न कर सकते हैं। मैं आप सभी के प्रश्नों का जो मुझे जितना ज्ञान है, अपने ज्ञान के हिसाब से आपको ज़रूर अवश्य बताऊंगी। तो आप सभी अपना ख्याल रखें, पर एक बार ओम प्रणव शब्द के उच्चारण और शांति मंत्र के साथ आज का हम ये जो अभ्यास है इसको खत्म करेंगे। आंखें बंद कर लें।
ओम प्रणव शब्द का उच्चारण सभी साथ में करेंगे। श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाते हुए वापस आएं। अपना अच्छे से ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान लगाकर अच्छे से कार्य करें। आप सभी स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।